नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 3 अप्रैल 2025 का दिन है और आज देखें तो राजस्थान के कोटा, कुछ उदयपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई जिलों में मौसम ज़्यादातर बादलों की आवाजाही, कहीं बिजली चमक, मेघ गर्जन और हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक-आध स्थानों पर तेज खंड वर्षा के साथ धूल भरी अंधड़ की स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही बीकानेर संभाग के भी दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी भागों में घने बादल, बिजली चमक, अंधड़ वाली गतिविधि उत्पन्न होने की संभावना है। यहाँ पर देखें तो एक WD पाकिस्तान के क्षेत्रफल है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भागों पर उदयपुर संभाग के करीब बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र के लगभग पश्चिमी इलाकों के आसपास है। सर्कुलेशन की स्थिति केरल के दक्षिण के आसपास है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी सर्कुलेशन है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों पर प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नम हवाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके, राजस्थान के कोटा, भरतपुर से लगाकर जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों तक बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी, पूर्वी नम हवाएं पहुंच रही हैं और इन्हीं हवाओं की वजह से आज यहां पर बादलों का निर्माण होगा। कई जगहों पर घने बादल भी छाएंगे और गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में, चूरू के इलाकों में, अनूपगढ़ के इलाकों में बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं धूप छांव, मेघ गर्जन की स्थिति, कहीं कहीं हल्की बौछारें या हल्की मध्यम बूंदाबांदी की संभावनाओं के साथ ही अंधड़ वाली स्थिति की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अरावली रेंज, पाली के आसपास से लगाकर अजमेर, ब्यावर, नागौर के इलाके हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट, यहाँ पर कई जगहों पर घने बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी, बौछार होने की संभावना, कहीं कहीं अंधड़ वाली स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। मौसमी प्रणालियाँ इसी प्रकार बन रही हैं जो कि दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर नम हवाओं का दायरा बढ़ा रही हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो जो कल के समय में भी उत्तर पूर्वी और कुछ पूर्वी राजस्थान के आसपास बादल छाने की संभावना है, लेकिन विशेषकर प्रभाव आज 3 अप्रैल को राजस्थान के पूर्व से लगाकर उत्तर के और मध्य राजस्थान के कई जिलों में किसानों की चिंताएं बढ़ेगी। अचानक से कहीं कहीं मेघ गर्जन उत्पन्न होने, अचानक से बिजली चमक के साथ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। किसानों के लिए आज दौड़ भाग का और किसानों के लिए चिंता का समय बना रहेगा। जबकि जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट, बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर और बालोतरा के क्षेत्र हैं, जालोर से लगाकर अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। कहीं कहीं यहाँ पर देखें तो पूर्वी जैसलमेर, बालोतरा के आसपास बादल छाने की संभावना रहेगी। वहीं जोधपुर के आसपास से लगाकर पाली के इलाके हैं, ब्यावर और दक्षिणी नागौर के आसपास कई जगहों पर घने बादल छाने के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर होने से यहाँ पर भी पाली, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट हैं, देसूरी रानी बेल्ट हैं, साथ ही सोजत बेल्ट, यहाँ पर भी देखें तो किसानों के लिए जो है आज चिंता बनी रहेगी फसल कटाई के समय, क्योंकि कई जगहों पर जो है आज फसल कटाई का कार्य जारी है। कई जगहों पर फसलें कटी हुई खेतों में पड़ी हुई हैं, तो आज किसानों के लिए यहाँ पर जो है दौड़ भाग वाली स्थिति बन सकती हैं दोपहर के आसपास से लगाकर। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो अरावली रेंज चले पिछले 24 घंटों के दौरान 41.29 डिग्री सेल्सियस रहा। इन तापमान में स्थिरता आई। न्यूनतम तापमान बढ़कर 19.70% यानी लगभग 20 डिग्री के करीब न्यूनतम तापमान आज का दर्ज हुआ। कल के मुकाबले 7 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 50% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 16% के ऊपर दर्ज की गई, 17 के करीब। जबकि आज दोपहर तक ये न्यूनतम आर्द्रता 30 से 35% तक पहुंच जाने के साथ ही मेघ गर्जन, बिजली चमक होने की संभावना इन क्षेत्रों में अरावली रेंज सहित हैं। वायु दबाव घटकर 1008 मिलीबार के आसपास हैं। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। आज भी दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर बना रहेगा। नम हवा यहाँ पर पहुँचती रहेगी और बादलों का निर्माण होता रहेगा। विशेषकर प्रभाव यहाँ पर भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाके, जहाँ यहाँ पर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर के इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर टोंक के क्षेत्र हैं, दूदू से लगाकर इधर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा के भी क्षेत्र हैं, जहां बादल छाने के साथ ही मेघ गर्जन, बिजली चमक होने की संभावना है और खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान, जहां कई जगहों पर जो है घने बादल छाने के साथ ही कई जिलों में मौसम कई क्षेत्रों में खराब होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर जो है किसानों के लिए ज़्यादा चिंता वाला समय रहेगा आज, जहां किसान दौड़ भाग करेंगे। फसल कटाई के बीच में मेघ गर्जन की स्थिति और कई जगहों पर बूंदाबांदी, बौछार होने से फसलें बिकती हुई भी दिखाई देगी। ये जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाके। वहीं बीकानेर संभाग के इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू, इन क्षेत्रों में भी देखें दक्षिण पूर्वी बीकानेर सहित, तो यहाँ पर भी बादल छाने के साथ ही अंधड़ वाली स्थिति और
कहीं कहीं मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं, हल्की कहीं कहीं एक दो स्थानों पर मध्यम बौछार वाली स्थिति इन जिलों में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इन जिलों के लिए भी जानकारी मौसम चलावास पर पिछले 10 दिनों से दी जा रही थी कि पहले सप्ताह के दौरान बीकानेर संभाग के भी इलाकों में मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जोधपुर संभाग के पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा, जहां कई जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि मध्य संभाग जोधपुर है, वहां से लगाकर मध्य से होते हुए जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वे बिल्कुल लगभग शुष्क हैं। कहीं कहीं जरूर घने बादल या जो कपासी बादल हैं कहीं कहीं घने बन सकते हैं। वहीं आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी लगातार ये, और 2 से लगाकर देखें तो तापमान की बढ़ोतरी आगे बताई गई 9 अप्रैल तक, और उसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और ये तापमान 45 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना, यानी 43 डिग्री से लगाकर 45 डिग्री तक तापमान दर्ज होगा। और यहाँ पर दूसरे सप्ताह में फिर से मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के जिलों में शुरू होगा, जहां कई संभागों में राजस्थान के या कहे सभी संभागों में मौसम खराब होने की संभावना है। यानी लगभग 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो अप्रैल का समय है यानी दूसरा सप्ताह है, उसमें ज़्यादातर दिनों में मौसम के खराब रहने, मेघ गर्जन हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश, कहीं ओलावृष्टि, कहीं धूल भरी अंदर चलने की संभावना है। तो किसानों की फसल कटाई का कार्य उस दौरान भी राजस्थान के जिलों में चलता रहेगा। तो उस दौरान किसानों को सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उस दौरान जोधपुर संभाग के भी अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना बाड़मेर, जालोर, सिरोही से लगाकर यहाँ पर सांचौर होते हुए जैसलमेर के भागों से लगाकर रहेगा। साथ ही उस दौरान बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़ के भागों में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में नागौर सहित जोधपुर, फड़ौदी सहित मौसम खराब होने और हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा और धूल भरी अंदर के साथ ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलने की संभावना उस दौरान भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के भी कई जिलों में मौसम उस दौरान खराब रहेगा। यानी एक बार कहे कि दूसरा सप्ताह संपूर्ण राजस्थान के जिलों के लिए खराब मौसम की स्थिति लेकर आएगा। किसान भाई आगामी दिनों के लिए सतर्क रहे और फसल कटाई का कार्य कल से आप लगातार जारी रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।